जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 22वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं श्रवण किया हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दृढ़ धनवा बोला कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजा, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को आप संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिल्ली का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, इख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है, और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रसवला स्त्री, अंत्यज, मल्लेश, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन न करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालीक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थम अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मसाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल से उत्पन्न होने वाले साक, प्रतिपदा आदि तिथियों में कर्म से इन साकों को त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को
प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पूर्वाहन की क्रिया को करके भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य फल होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजा, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस प्रकार से श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 22वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।